फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में आज 4 नगर निगमों के 64 वार्डों सहित 1769 पंचायत समिति और 251 जिला परिषद सीटों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। मतगणना शुरू हो चुकी है। प्रदेश की जनता के साथ साथ सियासतदानों की नजरें 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के चुनावी परिणाम पर टिकी है। इन चुनावों की हिमाचल विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसको लेकर सुरक्षा का कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं गौरतलब है कि 17 मई को चारों नगर निगम में मतदान हुए थे और ये चुनाव पार्टी सिंबल पर हुआ था। ऐसे में सियासी दलों और बड़े चेहरों की साख दांव पर है। तो आपको बता दें, धर्मशाला नगर निगम पर भाजपा का कब्जा हुआ है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। गौरतलब है कि 17 मई को चारों नगर निगमों में मतदान हुए थे। वहीं ये चुनाव पार्टी सिंबल पर हुआ था। ऐसे में सियासी दलों और बड़े चेहरों की साख दाव पर है। आपको बता दें कि 64 वार्डों में चुनाव हुए हैं और 1769 पंचायत समिति और 251 जिला परिषद सीटों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। मतगणना शुरू हो चुकी है। प्रदेश की जनता के साथ साथ सियासतदानों की नजरें 4 नगर निगम चुनाव पर हैं। वहीं सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला की चुनावी परिणाम पर टिकी है। तो जिस तरीके से 4 नगर निगम चुनाव हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शशि भूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, जिस तरीके से उत्साह वहां पे देखने को मिल रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं। 3 नगर निगम पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली और एक पर कांग्रेस ने, तो आपका क्या कुछ है वहां पे? किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, धर्मशाला के अंदर जो है एक बहुत ही जश्न का माहौल जो है वो मनाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा जो है उसने जो है प्रचंड जीत जो है यहाँ पर हासिल करी है और ये अप्रत्याशित रिजल्ट भी माना जा रहा है, क्योंकि नए चेहरे थे भाजपा के अंदर और महिलाओं की जो भागीदारी थी वहाँ दिखाई गई है और कहीं ना कहीं इस पर जो है ग्राउंड पर जो है काम हुआ है। और एक स्मार्ट सिटी को लेकर जो भी प्रोजेक्ट्स थे, स्मार्ट सिटी की जो बात यहाँ पर थी, तो वो मुद्दा शायद जनता ने जो है उसको माना है कि कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार से आए फंड्स को जो है किस प्रकार से नहीं किया गया, किस तरह से जो है नगर निगम में जो है चीजें उस तरह से नहीं हुई। लेकिन अगर हम ये बात भी करें तो दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि कांग्रेस ने भी जो है 5 सीटें यहाँ प्रत्याशी जो है वो चलाते हैं, लेकिन बीजेपी के कहने में जो है एक खुशी की लहर जो है धर्मशाला है। लोग जो है नाच गा रहे हैं, जगह जगह जो है जश्न का माहौल जो है धर्मशाला के अंदर दिखाई दे रहा है। जी शशि, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। आप एक सवाल और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बताया जा रहा है कि ये वाला जो चुनाव हुआ है, नगर निगम चुनाव, विधानसभा जो 2027 का चुनाव होगा, ये सेमीफाइनल बताया जा रहा है। लोगों के लिए वहां के कार्यकर्ताओं ने, वहां के नेता ने ऐसा क्या कुछ खास किया है जो 2027 में लोग उन पर और भरोसा कर सकते हैं? देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो भाजपा में खुशी की लहर है, क्योंकि नगर निगम चुनावों में जो है वो भाजपा की जो है जीत हुई है और उसको देखते हुए क्योंकि हिमाचल में बाकी 2 नगर निगमों में भी जो भाजपा की जीत हुई है और यहाँ के स्थानीय विधायक जो सुधीर शर्मा भाजपा से हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर चुटकी ली है और ये कहा है कि अब ये तो सेमीफाइनल था, फाइनल होना अभी जो है वो बाकी। हाँ शशि, इस तरह भी कहा जाता है, कई बार वहां के नेता भी कहते हैं कि हम कर्ज में चल रहे हैं। ये बयान किस लिए दिए जाते हैं कि कर्ज में चल रहे हैं? क्या केंद्र सरकार की तरफ से सारी फंडिंग नहीं आती, और अगर फंडिंग आती है तो राज्य सरकार उस फंडिंग को किस तरह से इस्तेमाल करती है, उसके बावजूद कहती है कि हम कर्ज में डूबे हैं? ये क्या कुछ कारण है इसके पीछे? देखिए, अगर हम इसको बात करें तो कहीं ना कहीं जो है ये भाजपा जो है वो बार बार ये आरोप लगाती है कि जो भी फंडिंग जो है केंद्र सरकार से आती है तो इस पर्टिकुलर हेड पे वो फंड किया जाता है, कुछ हेड की बजाय उसको डाइवर्ट करके दूसरे फंड्स में जो है एलोकेट करके जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। विकास कार्यों में नहीं लगता, वो किसी और कार्यों में लगता है। या मान लीजिए जिस प्रकार से जो है विधायक सुधीर शर्मा ने भी कहा कि जो स्मार्ट सिटी का फंड आया वो स्मार्ट सिटी की बजाय किसी और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में जो है वो लगाया गया, उसकी मिस अप्रोप्रिएशन वहां की गई है। भाजपा ये बार बार आरोप जो है वर्तमान सरकार पर जो है लगा।
जी शशि, जिस तरीके से आपने बताया कि विधायक कहते हैं कि फंडिंग आ रही है, विकास में लगाएंगे फंडिंग, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अगर पिक्चर देखी जाए तो वहां पे बाढ़ की जो स्थिति है वही वो लगातार बनी रहती है, लैंडस्लाइड अक्सर हो जाता है, लोग परेशान होते हैं, व्यापारियों को कई तरह का नुकसान जो है भुगतना पड़ता है। इस पर अब कार्यकर्ता जो है वहां पे जो जिनको लोगों ने चुन के चुनाव में अपने लिए लाए हैं कि हमारे लिए अब कुछ करेंगे, तो क्या कार्यकर्ता इस पर खड़े उतरेंगे? आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह वहां पे माहौल हिमाचल प्रदेश का खराब हो जाता है बाढ़ के समय और लैंडस्लाइड के समय, और फंडिंग की ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो अब क्या लग रहा है कि 3 जगह से जब बीजेपी जीती है लेकिन एक नगर निगम पर बीजेपी की हार हुई है, वहां पे कांग्रेस की जीत हुई है, इस पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जनता वहां पे खुश नहीं थी बीजेपी से। देखिए, हम इस बात को कह सकते हैं कि पालमपुर के अंदर जो है कांग्रेस जीती है और उसमें पालमपुर के अंदर आशीष पटेल का एक अपना वर्चस्व जो है पालमपुर के अंदर दिखता है, और कहीं ना कहीं वो भी विकास कार्यों में वहां पर इन्वॉल्व रहते हैं, और उन विकास कार्यों को देखते हुए कहीं ना कहीं जनता ने वोट डाला है। उनका सोशल कनेक्ट जो है पालमपुर की जनता से बहुत अच्छा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की जीत मानी जा रही है। लेकिन अगर हम धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में क्योंकि बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो बहुत प्रॉब्लम्स में है, खड़ा गड्ढा रोड है, मैक्लोडगंज में है, पर्यटन राजधानी की बात की जा रही है, रुके हुए हैं, गलियों का काम प्रॉपर नहीं हुआ, मार्केटिंग बात की गई थी कि बिजली की जो बाहर निकली है, पानी की समस्या है, जैसे धर्मशाला के पानी की पानी भी नहीं, और इस पर भाजपा ने जो सबसे बड़ी बात ये की थी कि एक तो महिलाओं को करना, और साथ साथ उन्होंने नए चेहरे जो थे, तो लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं उन नए चेहरों में बना है कि ये नए चेहरे जब आएंगे इसमें थोड़ा सा जो है और सुधार जो है होगा, नए लोग आएंगे, नई जनरेशन आएगी, यंग जनरेशन आएगी, तो कहीं ना कहीं भाजपा का ये भाव जो है सही साबित हुआ दिख रहा है। जी शशि, जिस तरीके से आपने बताया ये सारी बातें समझ आई कि नए चेहरों को जब एक मौका दिया जाता है तो वो सोचते हैं कि चलो कुछ परिवर्तन करते हैं, क्योंकि वो भी उन्होंने भी देखा होता है कि क्या कुछ पीछे हमने सहा है, क्या कुछ ड्रॉबैक्स रहे थे क्षेत्र में, वो उस पर काम करना चाहते हैं। क्योंकि नए चेहरे होते हैं वो सोचते हैं कि काम किया जाए, जनता के दिल में जगह बनाया जाए, तभी अगले चुनाव में वो चुन के आएंगे। किसानों के लिए क्या कुछ करा जा रहा है नया, वहां पे किसान की क्या स्थिति है, ये कुछ आप बताएंगे हमें? तो किसान है वहां पर, तो अगर मैं बात करूं पहाड़ी इलाके की, अगर हम ऊना और दूसरे क्षेत्रों को छोड़ दें तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो और वहाँ सबसे बड़ी समस्या जो रहती है वो ये रहती है कि पानी के लिए जो निर्भरता है वो सारी की सारी वेदर पर जो है निर्भर रहती है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी हम कह सकते हैं कि नगर निगम चुनावों में था कि जो यहाँ पर पुलें बनी हुई थी धर्मशाला के अंदर, वो पुलें जो है सूख गई हैं, उन पे जो है प्रॉपर काम नहीं हुआ, लोगों को पानी जो है वो प्रॉपर समय से नहीं मिला, और उसको लेकर भी भाजपा ने अपनी बात करी थी। तो पानी जो है पानी की समस्या को भी दूर किया जाएगा, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको भी देखा जाएगा। पार्किंग जो की अगर हम बात करें तो कांग्रेस नगर निगम में पार्किंग का काम शुरू तो हुआ लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। इस तरह से और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे थे, और कहीं ना कहीं भाजपा ने रोजगार की बात की, नशे से दूर रखने के लिए यंग कनेक्ट को भी कहीं ना कहीं भाजपा जी शशि जी, जानकारी देने के